दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी दुबे वेलनेस एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड मोटिवेशनल टिप्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेशेंस पे। पी स्टैंड फॉर पेशेंस। बात का पहला लेटर है पेशेंस और पेशेंस पे हम बात कर रहे होंगे। एक्चुअली पेशेंस है क्या, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यानी धैर्य, क्योंकि कहा जाता है रोमन डजंट बिल्ड इन 7 डेज। रोम 7 दिन में नहीं बना था। रोम को बनने में बहुत समय लगा। शाहजहां के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, मैन पावर की कमी नहीं थी, लेकिन ताजमहल को बनने में बहुत समय लगा था। क्या है ये पेशेंस, क्या है ये समय, इसको समझिए। इस देश को आज़ाद करने के लिए जब गांधी जी ने इसकी मुहिम को स्टार्ट किया था, सैल्यूट करता हूँ मैं, तो बहुत समय लगा देश को आज़ाद करने में। अगर एक बच्चे को ग्रेजुएशन करनी है तो 3 साल का समय लगता है। एक बच्चे को डॉक्टर बनना है तो 5.5 साल का समय लगता है। एक बच्चे को इंजीनियर बनना है तो 4 साल का समय लगता है। एक बच्चे को पायलट बनना है, एक बच्चे को लॉयर बनना है तो 3 साल का समय लगता है। यानी पेशेंस तो रखना पड़ेगा। एक महिला को अगर माँ का सुख प्राप्त करना है, माँ बनना है, तो 9 महीने का समय तो लगेगा। यही है पेशेंस। उस समय के बीच में ऐसा नहीं है कि जब वो बच्चा डॉक्टर बनने जाता है तो पहले ही दिन से उसको जो है MBBS का तबका मिल जाता है या MBBS जैसी फीलिंग उसको आने लगती है। लेकिन वो चलते 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 वो MBBS कर लेता है, वो इंजीनियर बन जाता है, वो पायलट बन जाता है, वो महिला माँ बन जाती है। अल्टीमेटली वो दिन आ जाता है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है और वो माँ बन जाती है। उस माँ बनने के प्रोसेस में अगर मैं बात करूँ प्रसव पीड़ा की, तो कहा जाता है कि 9 डेल के पेन में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन जब एक महिला माँ बनती है उसको 12 डेल का दर्द हो रहा होता है, वो उसको सहन कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यदि मैंने ये दर्द सहन कर लिया तो मुझे जो खुशी मिलने वाली, जो उस बच्चे की किलकारी मेरे कान में पड़ेगी, तो वो सारा का सारा दर्द गायब हो जाएगा। ये पेशेंस आपको रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको 3 से 5 साल का पेशेंस रखना होता है। कई बार ये लोगों के साथ थोड़ा समय कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आप काम किस तरीके से करते हैं, आपको सपोर्ट किस तरीके से मिलता है। क्योंकि जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भी शायद आप नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो एक अलग स्पीड हो जाएगी। यही पेशेंस आपको रखना है। पेशेंस रखना है आपको कि भाई मेरा पे आउट नहीं आया, किन्हीं कारण बस लेट हो गया, क्योंकि बैंक KYC नहीं हो पाई थी, या सब कुछ चल रहा था, पे आउट आ रहा था, लेकिन जब रिपर्चेज की बारी आई तो रिपर्चेज टाइम से नहीं हुआ तो पे आउट रुक गया। इस पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट आने में लेट हो गया, या प्रोडक्ट जब आए तो उसकी पैकिंग कहीं लीकेज थी, उसको रिप्लेस करना है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ID ग्रीन होने में थोड़ा टाइम लग गया, किसी जगह से साइट नहीं चल पा रही थी, कुछ अपडेशन चल रहा था, उसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें पेशेंस ना रख करके जनरली लोग किस में पेशेंस रख लेते हैं? प्लान देने में, ड्रीम सेट करने में, लिस्ट बनाने में, इन्विटेशन करने में, ट्रेनिंग में जाने में, फॉलोअप करने में, सौदा प्लान करने में, इनमें पेशेंस रखे हुए हैं। सर कर लेंगे, सर आप ही ने तो कहा था 3 से 5 साल का, अभी तो सर 2 ही साल हुए हैं। बना क्या? बोला जी ब्रॉन्ज अभी बना नहीं हूँ, बस बनने वाला हूँ। एक लेग पता नहीं कहाँ पहुँच गई है, पता नहीं, डायमंड बनने वाला एक लेग, दूसरी पे अभी ब्रॉन्ज ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि पेशेंस रखे बैठा, कर रहा हूँ सर, बहुत बड़ा काम हो जाने वाला है। नहीं, पेशेंस, उन चीज़ों में पेशेंस रखना जो आपके हाथ की नहीं, लेकिन उनमें पेशेंस कभी नहीं रखना जो आपके हाथ में। ड्रीम सेट करना आपके हाथ में, लिस्ट बनाना आपके हाथ में, इन्विटेशन करना आपके हाथ में, प्लान दिखाना आपके हाथ में, फॉलोअप करना या करवाना आपके हाथ में, FIM करना या करवाना आपके हाथ में, 100% यूज़र बनना आपके हाथ में, बी अ टीम प्लेयर बनना आपके हाथ में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना आपके हाथ में। जो आपके हाथ में उसमें कोई पेशेंस नहीं। जो 3 साल में जो ट्रेनिंग आपने करनी है वो पहले साल में कर लो। मैं तो यही करता हूँ। मैं AWPL में भी, मैंने AWPL की कोई भी ट्रेनिंग अभी नहीं छोड़ी, कोई भी ट्रेनिंग, मैं सारी ट्रेनिंग कर चुका हूँ। अब क्यों नहीं जा रहा हूँ, वो हो सकता है कि कोई कारण रहा हो, लेकिन 10 कदम मैं कर चुका हूँ, NAO मैं कर चुका हूँ, SOS मैं कर चुका हूँ, TTT मैं कर चुका हूँ, LDP मैं कर चुका हूँ, आपका LLT मैं कर चुका हूँ। और बताओ कौन सी ट्रेनिंग? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ
मेरा ये कहना नहीं है, मैं क्या ऐसा पेशेंस रख के नहीं बैठा कि नहीं जी सर मुझे तो सब कुछ आ गया, अब तो मैं जाऊँगा ही, आया कुछ नहीं। क्योंकि मेरा ये विश्वास है, मेरा ये मानना है, मैं ऐसा पेशेंस रखता हूँ कि यदि मैंने कोई ट्रेनिंग करी है, उस ट्रेनिंग का अगर कोई एक चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया तो मेरे लिए वो ट्रेनिंग सक्सेस है। मैं ऐसा पेशेंस रखता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि जी ट्रेनिंग, हर ट्रेनिंग में भागे जा रहे हैं, फॉलो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी ट्रेनिंग में गए हैं और आपने कोई एक चीज़ वहाँ से सीख ली तो वो आपके जीवन में लागू है। वो छोटी छोटी हो सकती है कि सर मैं अपनी लिस्ट में डेली एक व्यक्ति का नाम जोड़ूंगा, बस ये डेली जोड़ना, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है, ह्यूज डिफरेंसेस कभी नहीं आते, जो भी चेंजेस आते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से आते हैं। 1% का इम्प्रूवमेंट आपको कहीं से कहीं ले जा लेता है। तो मैं तो इस बात पर विश्वास करता हूँ। हाँ, मैं इस साल थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम से दूर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस वैसी हैं, इस वजह से नहीं जा पा रहा। वरना ट्रेनिंग, क्योंकि पेशेंस यहाँ नहीं रखना, यहाँ तो आपको चलना ही चलना है, आपको ट्रेनिंग में जाना ही जाना है, आपको सारी ट्रेनिंग्स करनी है, आपको हर ट्रेनिंग की जानकारी होनी चाहिए, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, और नॉलेज नहीं होना चाहिए, बल्कि नॉलेज नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा एक वो चीज़, जनरली लोग क्या करते हैं कि किताब पढ़ देते हैं और कहते हैं सर मुझे बहुत नॉलेज है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। ट्रेनिंग करते हैं, सर मुझे बहुत नॉलेज है, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग करी है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर कर बताऊँ, किताब पढ़ने से आज तक किसी को नॉलेज नहीं है, क्योंकि किताब में जो आपको मिलता है वो सूचना मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। नॉलेज में तो आप उसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने किताब में पढ़ा कि रोज़ सुबह 5 बजे उठना है, यदि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दिया हूँ तो ये मेरा नॉलेज है। लेकिन अगर मैंने किताब में ये पढ़ लिया कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए और मैं उठ 10 बजे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सिर्फ सूचना थी, उस किताब में मुझे ये सूचना मिली। जैसा कि आप जानते हैं, सब जानते हैं दूध पीना चाहिए, अच्छी चीज़ है, सुबह उठना चाहिए, अच्छी चीज़ है, वॉक करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी, कितने लोग करते हैं? तो वो सिर्फ सूचनाएँ हैं उनके पास, आपको उसे नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है, ये पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा और अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।